दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर दो ऐसे ही पात्र हुए जिनके जीवन से हमें एक बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। एक थी मंत्रा, जो भगवान राम जैसे आदर्श राजा के राज्य में रहती थी, फिर भी अपने मन के दोषों को नहीं छोड़ सकी। दूसरा था विभीषण, जो रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी राजा के राज्य में रहता था, फिर भी उसने धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव, उसके विचारों और उसके कर्मों की कहानी है। अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि, शांति और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा दशरथ के शासन में वहाँ हर व्यक्ति सुखी था। चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी प्रजा के प्रिय थे। राजमहल में एक दासी रहती थी जिसका नाम था मंत्रा। वह रानी कैकई की बचपन से सेविका थी। कैकई उस पर बहुत विश्वास करती थी। मंत्रा ने जीवन भर राजमहल की सुख सुविधाएं देखी। उसने राजा दशरथ का प्रेम देखा, राम की विनम्रता देखी, भरत की सरलता देखी और अयोध्या का आदर्श वातावरण देखा। ऐसे वातावरण जहां हर कोई प्रेम और सम्मान से रहता था। लेकिन मंत्रा का मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसके भीतर ईर्ष्या, संदेह और स्वार्थ की आग जलती रहती थी। वह हर बात में अपना लाभ ढूंढती थी। जब कभी राम किसी दासी से प्रेम पूर्वक बात करते, बाकी दासियां प्रसन्न हो जाती, लेकिन मंत्रा सोचती, सब लोग राम की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। जब भरत की सराहना होती, तब भी उसके मन में जलन होती। धीरे धीरे उसका मन नकारात्मक विचारों का घर बन गया। एक दिन अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। राजा दशरथ ने घोषणा की कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। घर घर दीप जलने लगे, लोग नाचने गाने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी। जब यह समाचार मंत्रा को मिला तो वह प्रसन्न नहीं हुई। वह महल की छत पर गई और नगर की सजावट देखने लगी। जहाँ पूरा नगर खुशी मना रहा था, वहाँ मंत्रा का मन अशांत हो उठा। उसने सोचा, यदि राम राजा बन गए तो भरत क्या क्या होगा, और भरत का महत्व कम हुआ तो कैकेयी का महत्व भी कम हो जाएगा। फिर मेरा क्या होगा। उसी सोच पूरी तरह स्वार्थ से भरी हुई थी। मंत्रा तुरंत रानी कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी उस समय बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने मंत्रा को खुशखबरी सुनाई। मंत्रा, कल राम का राज्याभिषेक है। यह मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन मंत्रा ने मुस्कुराने के बजाय दुखी होने का अभिनय किया। कैकेयी ने पूछा, तुम उदास क्यों हो। मंत्रा बोली, महारानी, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या होने वाला है। कैकेयी चौंक गई। क्या मतलब। मंत्रा ने धीरे धीरे उसके मन में संदेह का बीज बोना शुरू किया। उसने कहा, राम राजा बन जाएंगे तो कैकेयी, कौशल्या महारानी बन जाएगी, भरत पीछे रह जाएगा, आपका सम्मान कम हो जाएगा। शुरुआत में कैकेयी ने उसकी बातों को महत्व नहीं दिया, लेकिन मंत्रा बार बार उसी बात को दोहराती रही। जैसे कोई बूंद बूंद करके पत्थर को काट देती है, वैसे ही उसकी बातें कैकेयी के मन को प्रभावित करने लगी। अंततः कैकेयी का विवेक बढ़ गया। मंत्रा की सलाह पर कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। जब यह समाचार पूरे अयोध्या में फैला तो हर कोई स्तब्ध रह गया। राजा दशरथ का हृदय टूट गया। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। पूरी अयोध्या रो रही थी, लेकिन मंत्रा को अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। उसने सोचा कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब दूसरी ओर देखते हैं। समुद्र के पार स्वर्णमयी लंका थी।
वहाँ रावण का शासक था। रावण महान विद्वान था, लेकिन अहंकार ने उसके ज्ञान को ढक लिया था। उसके राज्य में शांति थी, वैभव था, धन था, लेकिन धर्म नहीं था। इसी लंका में विभीषण रहते थे। वे रावण के छोटे भाई थे। बचपन से ही उनका स्वभाव अलग था। जहाँ रावण शक्ति चाहता था, वहाँ विभीषण सत्य चाहते थे। जहाँ रावण विजय चाहता था, वहाँ विभीषण धर्म चाहते थे। विभीषण प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते थे। वे न्याय और सत्य की बातें करते थे। लंका के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते यह राक्षस होकर साधु बनता है, कुछ कहते यह लंका में रहकर भी ऋषियों जैसी बातें करता है। लेकिन विभीषण कभी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि सत्य का मार्ग कठिन होता है। एक दिन रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया। जब विभीषण को यह बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। वे तुरंत रावण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भैया, आपने बहुत बड़ी भूल की है। माता सीता को उनके पति के पास सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। रावण हंस पड़ा। तुम डर गए हो? विभीषण ने कहा, मैं डर नहीं रहा, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। विभीषण ने कई बार रावण को समझाना चाहा। उन्होंने कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस युद्ध को टाला जा सके उसे टाल देना ही बुद्धिमानी है। भगवान राम साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन रावण ने हर बार उनकी बात का उपहास किया। सभा में उनका अपमान किया गया, उन्हें कायर कहा गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया। फिर भी विभीषण सत्य पर अडिग रहे। एक दिन रावण ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम्हें राम इतने प्रिय हैं तो तुम लंका छोड़कर उनके पास चले जाओ। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग सोच रहे थे कि अब विभीषण डर जाएंगे। लेकिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि धर्म का साथ देने के लिए मुझे लंका छोड़नी पड़े तो मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा। यो कहकर वे लंका से निकल गए। विभीषण भगवान श्री राम की शरण में पहुंचे। वानर सेना के कई योद्धाओं ने उन पर संदेह किया, लेकिन राम ने न कहा, जो शरण में आता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। राम ने विभीषण को गले लगा लिया। उस क्षण विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। अंततः रावण पराजित हुआ, अधर्म हार गया, धर्म की विजय हुई। भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। वह राजा जो स्वयं सिंहासन का भूखा नहीं था, वही सिंहासन का अधिकारी बना। कहा जाता है कि वर्षों बाद एक ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ मंथरा और विभीषण में क्या अंतर था? शिष्य सोच में पड़ गए। ऋषि मुस्कुरा कर बोले, मंथरा राम के राज्य में रही फिर भी नहीं सुधरी। विभीषण रावण के राज्य में रहा फिर भी नहीं बिगड़ा। क्योंकि मनुष्य को केवल वातावरण ही बनाता, उनका अपना स्वभाव और उसके अपने निर्णय भी उसे बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच रहकर भी बुरे विचार रखता है तो वह मंथरा बन जाता है, और यदि कोई व्यक्ति बुरे वातावरण में रहकर भी सत्य, ईमानदारी और धर्म का साथ नहीं छोड़ता तो वह विभीषण बन जाता है। जीवन में सफलता, सम्मान और शांति इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहाँ रहते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन में क्या रखते हैं। मंथरा ने स्वार्थ चुना और इतिहास में नकारात्मक उदाहरण बन गई। विभीषण ने सत्य चुना और इतिहास में धर्म के प्रतीक बन गए। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, अच्छी जगह पर रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अच्छा मन रखना। राम ने के राज्य में रहकर भी कोई मंथरा बन सकता है और रावण के राज्य में रहकर भी कोई विभीषण बन सकता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपके
को यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जय सिया राम, हर हर महादेव।